तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है महल से। महल में कुछ बंदे यहाँ पे थे जो राजा के पास यहाँ पे जा रहे थे। वो लोग आपस में बातचीत करते, जो राजा ना कुछ दिनों से बड़े टेंशन में यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये जो केस यहाँ पर हुआ ना अभी ब्लास्ट होने वाला, वो सॉल्व यहाँ पे नहीं हो पा रहा और टेंशन में बहुत ही ज्यादा यहाँ पर है। दूसरा मेंबर कहता है हमें उससे क्या, हमारे बीच में केस के बीच में कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। मालूम है केस के साथ किसका लेना देना है? ये नाइट वॉचर्स का, बड़े बड़े ऑफिसरों का। और नाइट वॉचर का लीडर यहाँ पे कौन है? ये वाई गोंग उनका लीडर यहाँ पर है। और महल के ढेर सारे जो लोग है ना, वाई गोंग को बिल्कुल भी लाइक यहाँ पे नहीं करते। मैंने पहले भी बोला था वाईगोंग एक यूंच यहाँ पर है, यानी बेचारे के पास अपना घोड़ा भी नहीं है और ढेर सारी यूंच आता है। यूंच की जो औकात है ना उन नौकरों के बराबर यहाँ पर होती है, लेकिन हमने शुरू से लेकर अभी तक देखा है वाईगोंग कोई नौकर जैसा नहीं है, एकदम बॉस जैसा यहाँ पर है। उसी के चक्कर में जलन होती है कि हम भी यूंच है, हमारी की भी इतनी इज्जत नहीं होती जितनी इज्जत ना इस वाईगोंग की होती है। वाईगोंग बड़ा स्पेशल है, लेकिन आज वाईगोंग का जो काम है ना नाइट वॉचर के तौर पर हिफाजत करना, वो नहीं कर पाया। तो देखना राजा ना बहुत ही ज्यादा इस पर गुस्सा करेंगे और बहुत ही चिल्लाएंगे और हम भी ये ना थोड़ा बहुत ही ना आग लगाएंगे। हाँ, तो महल में राजा के आगे आते हैं और आग लगाना चालू कर देते हैं कि महाराज ये जो नाइट वॉचर वाईगोंग ना, इसका काम था हिफाजत यहाँ पे करने का, ये नहीं कर पाया। हाँ, तो इसको सजाए मौत दो और पब्लिकली इसका गला यहाँ पे काट दो। और ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा, कई बार ना महल में बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे को लाइक यहाँ पे नहीं करते, छोटा सा छोटा बहाना यहाँ पे लेते और रिक्वेस्ट यहाँ पे करते कि गला यहाँ पे कटवा दो। अब ये राजा पे डिपेंड होता है, अगर राजा को ठीक लगता है वो गला कटवा देता है, अगर राजा को ठीक यहाँ पे नहीं लगता वो गला यहाँ पे नहीं कटवाता, वो कुछ और सजा छोटा मोटा देता है। वो लोग कहते नहीं थोड़ा और बड़ा सजा दे दो। तो ऐसी बार गेनिंग चालू थी, एंड में राजा की मर्जी, राजा को जो करना है वो राजा यहाँ पे करता है। तो आज भी राजा वैसा ही करता है और कहता है यस हैज अ नाइट वॉचर, इसका काम था हिफाजत करना और ये हमारे टेंपल की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन इसने मेरी रॉयल फैमिली की हिफाजत किया, मेरी फैमिली के सब लोग यहाँ पे जिंदा है। वाईगोंग शुक्रिया। वाईगोंग कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी जल के खाक हो जाती है कि भाई हम तो वाईगोंग को मरवाना चाहते, मरवाना छोड़ो। इसने तो वाईगोंग को शुक्रिया बोला। जो लियो नाम का यूंच यहाँ पर है नाम, वो भी सबसे कहता है चलो शांत हो जाओ, बस करो, बहुत ही बकवास कर लिया तुमने। लेकिन उस आदमी की जल की खाक हो जाती कि अरे यार वाईगोंग को छोड़ दिया, ऐसे कैसे मैं सही सलामत रहने दूंगा, मैं क्या करूं क्या करूं। हाँ समझ गया। सुनो यार, एक नाइट वॉचर यहाँ पे था शॉक वेन जिसका नाम है, उसने अपने सीनियर पे अटैक किया लेकिन उसको सजा नहीं मिला। मैं तो कहता हूँ अभी अभी पब्लिकली उसका गला कटवा दो, उसकी फैमिली के जो भी लोग है ना सबको यहाँ पे मरवा डालो। यस यस यस, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और जब वो लड़का इतना बोल ही रहा है, तुमको क्या लगता है अपना वाईगोंग यहाँ पे शांत रहेगा? नहीं, वाईगोंग उसके ऊपर नाम लगा देता। वो जो आदमी यहाँ पे था नाम, वो क्रिमिनल डिपार्टमेंट का मेंबर यहाँ पे था। तो कहता सुनिए मुझे लगता नहीं ये में वो जो केस हुआ ना केस से मिलता जुलता यहाँ पर है, क्योंकि शाओक्यून का सजा मिल गई है, ये बात इसको भी मालूम है और शाओक्यून अभी के लिए केस सॉल्व कर रहा है, ये बात भी इसको मालूम है। तो भी इसके बंदे ने रोकने की कोशिश यहाँ पे की थी। मुझे लगता है ये मिला हुआ है और रोक रहा है। एक काम करो, इसको रास्ते से यहाँ पे हटा दो, प्लस इसका डिवीजन ही बंद कर दो। बाकी सब वो लोग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो राजा भी कहता है कि शाओक्यून से गलती हुई थी, उसको सजा हमने दे दिया, तुम्हें उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, तुमको जो केस मिला है उस केस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे पे इल्जाम लगाना चाहिए। समझ गया? वो भी कहता समझ गया। अपना वाईगोंग को भी आइडिया था कि डायरेक्ट सजा वजह यहाँ पे नहीं देंगे, लेकिन शाओक्यून के बारे में बात करेंगे, मुझे लगा यहाँ पे नहीं था। राजा कहता कि ठीक है अब कोई बकवास यहाँ पे नहीं, जो भी केस है केस पे जाके यहाँ पे ध्यान दो और जितना जल्दी हो सके सॉल्व करके लाओ। सब लोग कहते ओके ठीक है। अब आते शाओक्यून की ओर। सुबह सुबह का टाइम यहाँ पे था, ये खाना पीना खाकर ना नाइट वॉचर के काम के लिए निकलने को तैयार यहाँ पे था। मुझे याद है मेरे अंकल ने बोला भी था कि तुमको बिस्तर पे लाके खाना नहीं मिलेगा, तुमको खुद है ना डाइनिंग टेबल पे आके खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको ज्यादा आलसी बनना नहीं चाहिए। अंकल मुझे एक ज्ञान यहाँ पे दे रहे हैं, उनकी जो बड़ी बेटी उनकी बीबी खुद सुबह उठ के खाना पीना पकाकर वो वापस सोने के लिए निकल चुके, क्योंकि भाई ठंडी का मौसम यहाँ पर है, ठंडी के मौसम में कंबल से निकला नहीं जाता। तो वो दोनों जो खाना बना के खाना खाकर सोने के लिए वापस निकल गए। छुटकी बहन वो अभी तक सोई रही है, उसको जाके जगा लेता हूँ। तो कमरे में जाता है जहाँ पे सबसे पहले नौकरानी दरवाजा खोलती है और वो भी ऐसा देख के चौंक जाती, कह रहे शाओक्यून आप यहाँ पर, ओ माय गॉड इतने सुबह ये कमरे के अंदर यहाँ पर आए, कहीं मेरे साथ वो सारी चीजें तो नहीं करना चाहते हैं। हमारा मैं कटर छुटकी को जगाने जाता है, नौकरानी भी लाइक अरे यार मैं कितनी गंदी लड़की हूँ, मेरे दिमाग में इतने गंदे गंदे विचार कैसे आ गए। ये जैसे छुटकी को जगाता है वो घोड़े बेच के सो रही है, होश में आने का नाम ही नहीं ले रही है। ये पूरा जगाता है वो होश में आती नहीं है। शाओक्यून के दिमाग में आइडिया आता है कि चलो यार एक तरीका यहाँ पर है, उसका जो भी फेवरेट खाना यहाँ पे था नाम डियर का मीट और साथ ही में भाई स्टीम मोमोस और बहुत सारी चीजों के बारे में आवाज लगाता है कि आज ये बना है। जो सुन तो एकदम जग जाती है, मैं खाऊंगी, लेकिन वापस से नींद आ जाती है। तो उसको गोदी में लेके जाता है कि जगो मेरी बहन, जगो मेरी बहन।
और जैसे डाइनिंग टेबल पर आता है ना और होश में आती है खाना खाने के लिए और नोटिस करती है मेरा फेवरेट खाना यहाँ पर है ही नहीं, यानी धोखा दिया मुझे, रोने लग जाती है। तो अंकल भी कहता है कि यार कोई भी झूठ बोल देना, खाने से लेकर इसके साथ झूठ मत बोलना वरना रो रो कर ना पूरा घर अपने सर पे उठा लेती है। तो शाहरुख भी कहता है यार अगली बार से ऐसा झूठ यहाँ पे नहीं बोलूंगा, अब मुझे समझ आ गया, आंटी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती होगी ऐसी बेटी को पालने के लिए, मैं तो खा के जल्दी से निकलता हूँ यार वरना इसका रो रहा है रोना सुनकर मेरे कान फट जाएंगे। अब आते वाई गोंग की ओर जो कि राजा से मिला था, राजा ने बोला अब निकलो, तो ये जा चुका था। और जो यूंच लियू है ना वो पीछे से आता है और कहता है कि हेलो को ना, वाई गोंग भी कहता है क्या हुआ, एक लेटर यहाँ पे देता है और कहता है नमस्कार जी, हमारा वाई गोंग भी कहता है नमस्कार, कभी बैठ के चाय पीजिएगा। ये निकल जाता है, आके अपनी गड्डी में यहाँ पे बैठता है और गड्डी में बैठने के बाद ना लेटर पढ़ने लग जाता है। मनी मन सोचते मुझे लगा भाई जब जब मैं पैलेस में आता हूँ ना लोग मेरे ऊपर ऐसा झूठा झूठा इल्जाम लगाते हैं कि गला काट दो, ये कर दो, वो कर दो। राजा ने हमेशा सपोर्ट किया, मुझे लगा सपोर्ट नहीं करेगा लेकिन उसने आज भी सपोर्ट यहाँ पे किया और लेटर पढ़ के मुझे एहसास हो गया कि उसने मुझे सपोर्ट काहे को किया। तो जो नैन गोंग के नाम वो भी पूछता है क्या हुआ बजान, अजीब सा मुंह बना के रखे हो। ये भी कहते नहीं मुझे लगा आज मेरे घोड़े लग जाएंगे लेकिन नहीं लगे। जो सुंदो भी कहता आपके घोड़े कौन लगा सकता है, ये लेटर ये कौन सा लेटर है। तो जैसे लेटर नॉन्ग गोंग रीड करता है ना वो भी चौंक जाता है क्योंकि इस लेटर में हमारे शाहरुख ने क्या क्या काम किया, क्या क्या उसने सुराग पता किए ना वो सब लिखा हुआ था। जो देखे ये भी चौंक जाता है भाई 2 दिन में उसने इतनी सारी बातें कैसे पता कर लिया। वाई गोंग बताता मैंने बोला था ना ये केस सॉल्व ना शाहरुख से बढ़िया कोई कर ही नहीं सकता। नैन गोंग को भी जलन यहाँ पर होता है कि यार ये कोई बात नहीं, बस लकी यहाँ पे था जो कर लिया हमेशा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कि बैठ के केस के बारे में दिमाग यहाँ पे लगाया जा रहा है कि भाई जहाँ तक हमको पूरा आइडिया है कि 500 साल पहले जो राजा का परिवार था ना वो मेन राजा का परिवार यहाँ पे था लेकिन गद्दारी करके कोई और राजा यहाँ पे बन गया। तो 500 साल पहले का राजा या उससे पहले जो भी राजा हुए थे ना उस सारे राजा के बारे में जो भी डिटेल जो भी इंफॉर्मेशन है ना उस कमीने राजा ने पक्का मिटा दिया होगा। बस उनका जो मेन फाउंडर राजा यहाँ पे था जिसका डिवाइन सोर्ड यहाँ पे था जिसने पूरा देश यहाँ पे बनाया उसी के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है जिसके बारे में हर बच्चा बच्चा यहाँ पे जानता है। रही बात नीचे कौन सील यहाँ पे था, कहीं वही राजा तो सील यहाँ पे नहीं ना है, यह हो सकता है उस समय राजा का एक 14 साल का बेटा यहाँ पर था वो भी हो सकता है, उसके चांसेस कम है क्योंकि भाई 500 साल पहले की बात है और कोई बंदा जो कल्टीवेशन में बहुत ही आगे जाएगा ना शायद वही 500 साल यहाँ पे जी पाएगा। हाँ तो एक काम करो भाई आज से 500 साल पहले जो भी एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो चुके ना पहले ग्रेड वाले, सेकंड ग्रेड वाले, तीसरे ग्रेड वाले, उनके बारे में पता करो। तो सब लोग कहते हैं यस हम यूँ पता करने चले गए। तो बाकी सोल्जर पता करने चल जाते, वाई भी वहीं पे बैठी हुई थी और कुछ खा रही थी। हमारा मेन कट्टर भी कहता है कि अरे मिस वाई मुझे आपसे भी कुछ पूछना, इतना बोल के जो खा रही थी ना डम्पलिंग्स वो भी जाके ऐसा लेने की कोशिश करता है। हमें मालूम है भुक्कड़ यहाँ पर है, लिटरली एक पीस भी किसी को नहीं देती। तो शाहरुख को भी मना कर देती कि भाई जो बोलना है डायरेक्ट मुँह से बोल, ये नहीं मिलेगा। तो हमारा मेन कट्टर भी पूछता है कि वेल यार टेस्टी है क्या, वो भी कहती है कि टेस्टी है, तुझे भी खाना है क्या, नहीं मिलेगा। शाहरुख कहता भूख मुझे भी लगी है, मुझे भी खाना है लेकिन ये डम्पलिंग मुझे नहीं खाना। तो वो भी कहती है क्या खाना है, ये कहता है आपका अकेलापन खा के आपको कभी भी अकेला न रहने दूंगा। मतलब फ्लर्टिंग कर रहा है, फ्लर्ट कर रहा है। तो वो भी सामने से चिल्लाने लग जाते तू छेड़ू लाल। एक सेकंड यार मुझे मालूम है बाकी लड़के भी छेड़ते हैं लेकिन वो लोग बड़ा गंदा गंदा लाइन यहाँ पे मारते हैं। इसका लाइन सुनने में कितना बढ़िया यहाँ पे था तो क्या करूँ, गुस्सा यहाँ पे करूँ यार, समझ यहाँ पे नहीं आ रहा यार। इसने ऐसी लाइन बोल के एकदम मुझे फंसा दिया और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में तो केस से रिलेटेड ज्यादा कुछ मालूम यहाँ पे नहीं चला, अगले वीडियो में मालूम यहाँ पे चलेगा। और जो नंबर 1 है बहुत सारे बंदे कमेंट यहाँ पे करते कि जो प्रिंसेस है ना वो प्रिंसेस नंबर 1 हो सकती है, चांसेस मुझे भी यहाँ पे लगते हैं। अब देखो कई बार राइटर लोग ऐसा करते कहानी ऐसा दिखाते कि हमको शक यहाँ पे जाए कि नंबर 1 ही हो सकता है, एंड में कहानी में ट्विस्ट भी ला सकता है। लेकिन अभी के लिए ज्यादा चांसेस मुझे भी नंबर 1 प्रिंसेस के यहाँ पे लगते हैं। तो देखते क्या होता है, जो कुछ होगा मजेदारी होगा। मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।